हेलो बच्चों, आज हम आपसे ईपी बोर्ड अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में बात करने आए हैं। जो 24 फरवरी को क्लास 12th का अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, उस पेपर के बारे में मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करूंगा और इस वीडियो में एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णतः बेलोचदार मांग रेखा बनाइए। चौथा क्वेश्चन है पूर्व प्रतियोगिता बाजार के दो लक्षण लिखिए। पूर्व प्रतियोगिता बाजार के दो लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास के नियम को रेखा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उत्पत्ति ह्रास के नियमों को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापने की क्या विधियां हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की क्या विधियां हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है हिग्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण को समझाइए। फिर उसका अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो निवेश से क्या अभिप्राय है। फिर अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील लागत के विषय में विवरण दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है उत्पादन सीमा को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है मुद्रा के कार्यों को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है स्फीतिक अंतराल और अस्फीतिक अंतराल के किन्हीं चार अंतर को बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रात्मक उपकरण के नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है बैंक दर ऋण सृजन पर नियंत्रण रखने में कैसे सहायक होती है, समझाइए। बैंक दर ऋण सृजन पर नियंत्रण रखने में कैसे सहायक होती है, समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है तृतीय विनिमय दर से क्या समझते हैं। तृतीय विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है और इस क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपको एक एक चीज को अच्छे से नोट करना है और इन प्रश्नों को याद करना है और इन प्रश्नों को याद करके आपको नोट करना है और उसको लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली 24 तारीख को जब पेपर होगा तो आपको लिखना होगा। क्या करना होगा, लिखना होगा। तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप उन प्रश्नों को क्या करिए, अपने कॉपी में उठाइए, उस कॉपी में जो भी मैंने प्रश्न बताया है उस प्रश्न को नोट करिए और याद करिए। अगर याद नहीं है तो याद करिए और उन प्रश्नों को क्या करिए, लिखिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप 90+ स्कोर कर पाए। अगर आप इकोनॉमिक्स में 90 नंबर से कम पाते हैं तो फिर आपको इन प्रश्नों को तैयार करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार करिए, आप आसानी से प्रत्येक पेपर में 90 नंबर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।